चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा जी सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। आते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय मां। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघान। बोलो सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु चेतन देव की जय। कबीर पार्क संस्थान चेतन धाम कोटा में सत्संग की पावन बेला में उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों और देवियों, आज सत्संग में विभिन्न संतों के बहुत सुंदर विचार श्रवण करने को मिले। साथ ही भक्त सज्जनों के द्वारा बहुत ही सुमधुर भजन का आनंद भी लेने का अवसर मिला। हमारा जो जीवन है ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस सूरत को हमें बनाए रखने के लिए अच्छे काम करने की आवश्यकता है। जैसे कार्य बड़े कुल उपजे जोर बड़ी बुद्धि नहाए। जैसे फूल उजाड़ का मिथ्या लग झर जाए। जैसे कोई जंगल में बहुत सुंदर पौधा हो और उसके ऊपर फूल भी खिले, लेकिन वो फूल किसी के उपयोग में ना आ पाए, न किसी वीरों के पथ पर फेंका गया हो, न वो किसी संत महापुरुष के गले का हार बन पाया हो, न वो किसी देवी और देवताओं के मस्तक पर चढ़ा हो, न किसी गुरु के श्री चरणों में समर्पित हो पाया हो, और न वो किसी के उपयोग में आया हो, तो फूल तो खिला लेकिन उसकी सौरभ सुगंधी और उसका उपयोग किसी के नहीं आया, तो उस फूल की कोई शोभा नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है ये बहुत सुंदर है। प्रकृति ने हमें सुंदर आंखें दी, सुंदर कान दिए, सुंदर नासिका दी, सुंदर जो है तो जिह्वा मुंह दिया, सुंदर हाथ पैर दिए, और पूरा बॉडी जो है तो सुंदर सुगठित सुव्यवस्थित हमें प्राप्त हो गई। अब इसकी सुंदरता तब है कि जब हम इसका अच्छा उपयोग करें, इससे हम अच्छी सेवा करें, इससे भलाई का काम करें, इसमें जो है तो परोपकार करें, साधना करें, मन को साधें, वाणी में संयम रखें, सत्कर्म करें, दूसरों के हित का जो है तो काम करने के साथ साथ अपने आत्म कल्याण के काम में जुट जाएं, भजन करें, भक्ति करें, और जब उसमें प्रवीण हो जाएं तो वैराग्य की ओर आगे बढ़ें, संसार के राग लिप्सा मोह से ऊपर उठें, हमारा विवेक सदा जागृत हो, झूठ और सांच को परखें, अपने को जाने और जड़ से ऊपर उठ करके अपने आप में स्थित हो जाना, यही साधक का मुख्य कर्तव्य होता है। एक कोई राजा था, उस राजा के राज्य करते करते काफी समय गुजर गया, करीब करीब 60 वर्ष की अवस्था आ गई, लेकिन उसके घर में कोई संतान न हो पाई। जब संतान नहीं हो पाई तो राजा हताश था, निराश था, उदास था, दुखी था। तो एक बार जो है तो उसने विचार किया अब क्या करें, उत्तरार्ध आ गया है, चौथी अवस्था आ गई है, और अपने राज्य का कोई न कोई उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहिए।
तो किसको चुनाव करें? तो राजा ने विचार करके और मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि हे मंत्री जी, पूरे नगर में, पूरे राज्य में घोषणा करा दें, सूचना पहुंचा दें, प्रचार कर दें कि भाई जो राजा के परीक्षा में पास हो जाएगा उसको राजा अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। अब उसमें जब जैसे ही सूचना मिली तो लोग बड़े खुश हो गए। जैसे आजकल कोई वैकेंसी निकलती है, चाहे वो टीचर की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे मास्टर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे एक साधारण कर्मचारी की हो, किसी की भी वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी तो होती है 1000 की और उसमें लाखों बच्चे जो है तो अपना भाग्य आजमाते हैं। उसमें जो है तो कुछ लोग सफल हो पाते हैं, कुछ लोग विफल हो जाते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। तो राजा ने जो है तो जब कहा तो मंत्री ने चौतरफ पूरे अपने देश में राजा के सूचना पहुंचाई। सब लोग आए, राजा भी जो है तो वहाँ बीच में उनका सिंहासन लगाया गया और उसमें जो है तो सबका निरीक्षण करते करते राजा ने सिर्फ जो है तो 4 लोगों को उसमें सेलेक्ट किया। 4 लोगों को इतनी भीड़ में सेलेक्ट किया, बाकी सबको कहा कि भाई अब आप लोग जा सकते हैं। वो चारों बड़े खुश हुए कि कम से कम हजारों लोगों में से हमारा नंबर आया है। राजा ने कहा कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन अब अंतिम परीक्षा होगी और अंतिम परीक्षा में जो रिजल्ट में पास हो जाएगा उसको इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, हमारा उत्तराधिकारी चुना जाएगा। तो राजा ने क्या किया कि 4 बीज लाए और 4 बीज ला करके राजा ने उन चारों को एक एक बीज दे दिया और कहा कि भाई 10 दिन में तुम्हें इसमें पौधा बना करके लाना है। 10 दिन में ये जो है तो गमला ले जाइए और ये बीज ले जाइए और आपको 10 दिन के अंदर इसको अंकुरित करके बढ़िया पौधा बना करके लाना है। और जिसका पौधा अच्छा होगा, जिसका पौधा सुंदर होगा, जिसके पौधे में फूल खिले होंगे, जिसके पौधे में फल फले होंगे, उसी को इसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। वो तो चारों बड़े खुश हो गए, ले गए, ले जा करके जो है तो बढ़िया अपने अपने हिसाब से जो है तो बीज को बो दिया। अब बीज को बोया, लेकिन जो है तो सबने उसमें जो है तो 3 जो थे वो तो चतुर थे, होशियार थे, तो एक से एक बढ़िया सुंदर पौधा ला करके ही उसमें रोप दिया उन्होंने। उसमें सुंदर सुंदर पौधा ला करके एक एक रोप दिया। तो किसी के फूल खिल रहे हैं एक के में, तो दूसरे के जो है तो फल भी लग रहे हैं और तीसरे का अभी जो है तो उसमें जो है फूल तो नहीं खिले लेकिन पौधा बहुत सुंदर है। लेकिन तीसरा एक पौधों के बारे में जानता था, एक बाग का माली था, सुमन था, वो होनहार था, पौधा के बारे में अच्छी तरह जानता था। तो उसने जो है तो कंपोस्ट खाद लाया और बढ़िया मिट्टी लाया और मिट्टी ला करके बढ़िया सब मिला करके उसने गमले में डाला और उसमें वो पौधा डाल करके पानी चुआ दिया। 10 दिन हो गया, लेकिन 10 दिन में भी वो पौधा जो है तो अंकुरित ही नहीं हुआ। 10 दिन के बाद जो है तो 11वें दिन जो है तो अपना अपना गमला लेकर के सारे के सारे लोग वहां पहुंचे। राजा ने एक एक करके बुलाया, तो पहला वाला लाया तो देखा उसने तो फल ही लग रहे हैं। राजा ने कहा क्या गजब किया तुमने कि 10 दिन में पौधा भी पैदा कर दिया और फूल भी आ गए, फल भी लग गए। दूसरे से कहा कि उसको भेजो, दूसरा आया। जब दूसरा वहां आया तो उसके पौधे में फल तो नहीं लगे थे लेकिन फूल जरूर खिले हुए थे। राजा ने उसको भी कहा कि तुम बड़े होशियार हो, कलाकार हो, पौधा उगाने में बहुत निपुण हो। तीसरे को बुलाया, तीसरे के फूल नहीं खिले थे लेकिन पौधा तो बड़ा हो गया था, कलियां खिल रही थी। तो राजा ने कहा भाई तुमने जो है तो थोड़ी ढिलाई किया तो फूल भी नहीं खिले, कलियां तो आ गई।
लेकिन फिर भी तुम्हारा पौधा बहुत अच्छा है। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था वो तो खाली गमला लेकर के ले गया, और जब खाली गमला लेकर के वहां पहुंचा मुकुट जी महाराज, तो राजा ने कहा, रे तुमने जो है तो इसमें जो है तो पौधा नहीं उगाया। कि सरकार, मैंने जितना मैं जानता था, मैं पौधा उगाने में निपुण हूं और मैंने व्यवस्थित तरीके से बीज बोया है, लेकिन जो है तो इसमें न तो पौधा ही अंकुरित नहीं हुआ, तो उसका तो मैं भी क्या करूं। राजा ने उन तीनों को जो है तो हटा दिया और उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया। किसको? जिसकी पौधा ही नहीं होगा उसको सेलेक्ट कर दिया और कहा ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये सुनकर के वह तीनों ही जो है तो परेशान हो गए कि जिसका पौधा ही नहीं होगा, जिसके फूल ही नहीं खिले, जिसकी पत्तियां ही नहीं आई और अंकुरित ही नहीं हुआ, उसको आपने सेलेक्ट कर दिया। और इनके हमारे जो बढ़िया फूल आ रहे हैं, फल लग रहे हैं, पौधा भी बहुत सुंदर है, तो हमको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो राजा ने कहा कि भाई हमने जो बीज दिया था वो पहले पानी में उबाल के दिया था, अग्नि में, है ना। उस बीज को हमने पानी में, गर्म पानी में उबाल के दिया था, तो उसमें तो अंकुर तो पहले ही खत्म हो गया था। जब अंकुर ही खत्म हो गया है तो अंकुरित होना ही अस्वाभाविक था। लेकिन तुम लोगों ने जो है तो उसकी गरिमा नहीं समझा और तुमको पता नहीं रहा कि भाई जो है तुमको तो ये रहा कि कैसे भी हम अपने पद को जो हथिया लें, हैं। तो तुम तीनों का जो पौधा है वो नकली है। तुम तीनों का जो है तो उस बीज को अंकुरित नहीं कर पाए तुम लोग, और तुमने जो है तो जो हमको भी झूठा करना, साबित करने की कोशिश किया है। ये व्यक्ति सच्चा है, अच्छा है, इसने हकीकत में बीज बोया है, और हम भी इस बात को जानते हैं कि जब वो सिका हुआ है, उबला हुआ बीज है, तो अंकुरित तो हो कैसे हो पाएगा। लेकिन इसने वास्तविकता का जो है तो अपनी बात को रखा है, सच्चाई सामने लाया है, और इसने अपना जो है तो व्यवस्थित तरीके से कार्य किया है। इसलिए ये सच्चा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये मेहनती आदमी है, ये लगनशील आदमी है, ये पुरुषार्थी आदमी है। इसलिए ये मैंने अपना सेलेक्ट किया है, और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कहने का तात्पर्य होता है कि सच्चाई होनी चाहिए। जहां सत्यता है, जहां सरलता है, जहां विनम्रता है, जहां कोमलता है, जहां उदारता है, जहां जीवन में जो है तो सद्गुण संपन्नता है, वहां जो है तो अपने जीवन में आदमी तरक्की कर सकता है। जो आदमी छली है, कपटी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्षालु है, रागत देश की आग में जल रहा है और नाना प्रकार की विषमताओं के बीच में गुजर रहा है, तो व्यक्ति कभी अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से तराशें, हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जो है तो संजोएं, और अपने जीवन को जो है तो बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण का बनाएं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, चित्त भी शुद्ध होगा, वाणी भी निर्मल होगी, कर्म भी उजले करेंगे, तो उस व्यक्ति को जो है वह व्यक्ति कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, वो हर जगह सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि आज ये मानव जीवन जो है तो हमें मोक्ष के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, साधना करने के लिए मौका मिला है, तो इसमें हमको अंकुरित नहीं करना है, हमको तो भून देना है सब बीजों को, सारी वासनाओं को, सारी कामनाओं को, सारी चाहनाओं को, सारे अहंकार को, सारी विकृतियां को दूर कर देना है। तब जाकर के तुम उस स्थिति के काबिल बन पाओगे। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि एक अचंबा हमने देखा और कुएं में लागी आग। मुकुट जी, एक अचंबा हमने देखा और कुएं में लागी आग, और कीचड़ कादो सभी जल गया और मछली खेले फाग। एक ऐसा कुआं देखा आज मैंने, कबीर साहब कह रहे थे। सत्संग में जब पहुंचे तो वहां जैसे ही पहुंचे तो लोगों से सत्संग में बीच में क्या कहते हैं कि भाई आज मैंने ऐसा कुआं देखा। बोला गुरुदेव कैसा कुआं देखा? कि उसमें आग लग रही थी, कुएं में लागी आग,
बोला जब कुएं में, लोग आश्चर्य में पड़ गए कि कुएं में भी कहीं आग लगती है, कुएं में तो पानी होता है। तो कहते नहीं, इतनी जोर से आग लगी कि कीचड़ कादो सभी जल गया। उसमें जितना कीचड़ था, जितनी गंदगी थी, जितना भी कचरा था, वो सब जल गया। और मछली खेले फाग, और मछली मस्ती से खेल रही थी। मतलब कि वो कुआं कौन है? वो कुआं है हमारा अंतःकरण। उसमें ज्ञान की अग्नि लग गई है, और जिसमें ज्ञान की अग्नि लग जाती है और वहां पर कोई कचरा बचना शेष नहीं रह जाता है। और जब कचरा ही जल गया, गंदगी ही साफ हो गई, तो हमारी चित्त वृत्ति है, हमारी मनोवृत्ति है, हमारी बुद्धि है, हमारी आत्मा है, वो आनंदित हो उठती है। इसलिए जो है हमें जो है तो आनंद से जीना है। तो हम अपने जीवन में सारे कचरे को जला देना है और अपने आप में स्थित हो जाना है। यही सर्वोच्च ज्ञान है और यही सर्वोच्च साधना है और यही हम सबको करना है। बस बात आज की यही खत्म है। बोलो सद्गुरुदेव की।